बालू निकाली गई है। ठीक है, आप अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है। यहाँ जो रहती है उसने क्या महसूस किया? हाँ बताइए। मैडम, मेरा नाम उदय द्विवेदी है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कितने लोग ऑक्सीजन और मेडिसिन की वजह से मरे और कितने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शराब की दुकानें खुला दी पर चाय की दुकानें बंद रखी। इस बेरोजगारी में कितने युवा हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, कोई और कुछ पूछना चाहता है? हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों से, आम जनमानस से भी बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं, थोड़ी देर शांति से एक लाइन। आप जल्दी से सवाल पूछिए। एक लाइन मेरा सुन ले। जरूर। घुस जाला बिलिया में सांप बीछी गोजर, अरे घुस जाला बिलिया में सांप बीछी गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। और ये बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जिन्होंने आज तक देश को लूटा। ठीक है, यहाँ से कोई कुछ पूछना चाहता है? एक मिनट आराम से, आप बोल चुके हैं। मेरा नाम अनिल चौरसिया है। मैं केवल भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल हो गए उनको पूरी सरकार में, 5 काम केवल जो कानपुर में किए गए हों जो उनकी सरकार में हुए। 5 काम 5 साल में आप बोल चुके हैं। मैडम, मेरा नाम शुभम भट्ट है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी सरकार 0.1% भी आती है तो उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में शरीयत का कानून चलेगा या संविधान का? ये सवाल मैं दोनों के सामने रख देती हूँ। बीते 5 साल में कानपुर में 5 बड़े काम कौन से हुए वो बता दीजिए, और आप ये बता दीजिए कि वह पब्लिक पूछ रही है अगर सपा की सरकार आएगी तो संविधान से देश चलेगा या शरीयत के कानून से देश चलेगा? देखिए, देश तो संविधान से ही चलेगा, और जिस तरीके से देश की सीमा पर बैठे 700 किसानों ने अपनी जान दी है 13 महीने तक बैठ करके, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आपने कानून लागू करने के बाद 700 लोगों की मृत्यु के उपरांत उसको वापस क्यों लिया? अगर आप वापस ले रहे हो तो निश्चित रूप से वो कानून आपने गलत बनाए थे। उन्होंने तो कहा हम समझा नहीं पाए, अगर उनको नहीं चाहिए तो हम वापस ले रहे हैं। वो समझा नहीं पाए तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो देश की जनता को समझा नहीं सकते हैं तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप बताइए, यहाँ लोकल जनता से सवाल आया है कि बीते 5 साल में 5 ऐसे काम बता दीजिए जो कानपुर के उद्धार के लिए आपने किए। 5 काम आप बता रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस है, आप देख सकती हैं। कानपुर में सबसे तेज चलने वाली मेट्रो आप देख सकती हैं। ऐसे कई उदाहरण, मतलब ये 5 आप पूछ रहे हैं, 50 का आपको डाटा दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में बदलाव आए हैं। जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लाने का काम, सिर्फ सड़कों को जाल बचाने का काम प्रारंभ कराया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 100 गुना और बढ़ोतरी करने का काम किया है। ठीक है, जनता से सवाल। मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। एक क्वेश्चन है रोजगार का और एक क्वेश्चन है कन्या बचाओ का। एक खुशी देवी लड़की है, समझे, शादी करके 5 दिन घर में रही, वो क्या अपराधी हो सकती है? आप बताइए, आप पत्रकार, आपने भी चैनल में चलाया, आप ये सवाल का उत्तर दे दीजिए। बताइए, आज भी जेल में आप खुशी दुबे की बात कर रहे हैं? आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं बूथों पे भूत नाचेंगे, इन्होंने कहा था, ये सपा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हम बता देना चाहते हैं कि जो इन्होंने कहा है कि भूत नाचेंगे, जो गड्ढा मुक्त की बात करते थे, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, और 10 तारीख को इनको गड्ढे में डाल देंगे समाज पार्टी का। ठीक है, बैठिए, ये सपा ने कहा है। आप बोल चुके हैं। राघवेंद्र बजाज, हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहते हैं कि कल प्रियंका गांधी जी के साथ चन्नी जी ने जब मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश वालों और बिहार वालों को हम पंजाब से निकाल देंगे, तो प्रियंका गांधी ताली बजा के हंस रही थी। क्या हमारे देश का ऐसे विभाजन करने जी, ये सवाल मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं फिर उनके बीच फिर मैं लेकर जाऊंगी उनके पास। 2-3 सवाल आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रुकिए। मेरा नाम महेंद्र विक्रम है और मैं समाजवादी पार्टी के चंद्रेश जी से सवाल है मेरा कि ये किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? ये इनकी पार्टी गरीब और किसान विरोधी सरकार है। 2015 में सूखा पड़ा था, 2 दर्जन से ज्यादा लोग भूख से मर गए।
और उसके अलावा 2017 से 2012 के बीच में इनके कार्यकाल में सिर्फ बुंदेलखंड में 1200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से। इन्होंने फसल बीमा नहीं दिया, फसल बीमा की रकम खा गए। ये किस मुंह से सरकार, ये किस मुंह से वोट मांग रहे हैं इस तीसरे चरण में? मैम युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, हम 10 सालों से प्रयास रोजगार, ठीक है मैडम मैं ये कहना, भाजपा का जो एक पहले आता था गाना टीन 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 टीन, अच्छे दिन आने वाले हैं जो कहते थे, उनको सीखना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में न तो एक्सप्रेस वे था, न डायल 100 थी, न जो हमारी जो बड़ी बड़ी एम्बुलेंस घूम रही है न वो था। सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा ये है, जो इनका नारा था टीन 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 टीन, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, कब आएंगे अच्छे दिन? जनता परेशान है। हाँ जी बहन जी, नारे लगा रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा, अखिलेश भैया आएंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं पूछना चाहूंगी कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो हम महिलाओं को कितनी सुरक्षा दे रहे हैं और कितनी दी है। आज बीजेपी को झूठा बोल रहे हैं। आज हम इतने लोगों के बीच में आज मैं अकेली खड़ी हूँ और इनकी गवर्नमेंट आती है तो क्या मैं अकेली खड़ी हो सकती थी? क्या आप बता सकते कितनी सुरक्षा देंगे सपा गवर्नमेंट वाले? ठीक है।